रेशमी शहर भागलपुर कभी सिल्क के लिए मशहूर रहा, लेकिन यहाँ के दुकानों में अब इसी शहर का माल नहीं है। ये सारा माल इस दुकान में जो लगा है ये बाहर का है। चाचा नाम क्या है आपका? शमीम अहमद। शमीम अहमद। ये बनारसी लुंगी है मेरा ख्याल है। बनारसी चीज। और कहाँ का माल है इसमें? बम्बई, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद। तो ये आपके अपने शहर का माल क्यों नहीं है इसमें? उसमें सर में प्रोडक्शन लेने कोई चीज़ है ही नहीं, महंगाई पड़ता है यहाँ ज़्यादा से। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा हाजी असलम साहब नाम है। असलम? हाजी असलम साहब माशाल्लाह। ये सिल्क का काम करता है, सिल्क का। आप भी सिल्क के कारोबार जी में? हाँ, कैसा है जी। काम है भाई? काम धंधा 0% हो गया है। 0% हो गया। तो कैसे चल रही जिंदगी? चल रही है, जो हम मान लीजिए कि हमारे पास जो था उससे चल रहा है। वो बस, और क्या। अच्छा। तो कारोबार ठीक कैसे होगा? पटरी पे कैसे लौटेगा? ये तो हमारे सरकार ने करेगा भाई। तो फिर से सरकार चुनने का टाइम आ गया आपका? अब देखिए ना कौन करेगा आता बेहतर आपके है। लिए? बेहतर हमारे लिए तो कांग्रेस करेंगे। अच्छा, तो आपने विधायक तो कांग्रेस का ही चुन रखा है। हाँ, तो कांग्रेस चुन रखे पटना हैं। में सरकार नहीं इसलिए कह रहे नहीं हैं। नहीं, पटना में भी नहीं है, इस बार दिल्ली भी लाना है हमको। अच्छा, दिल्ली भी लाना है। अच्छा, मोदी जी ने सिल्क के लिए कुछ काम नहीं नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं काम किया, और जहाँ तक ये 0% पर ला दिए। क्या नाम क्या आपका? शम्स तबरेज़ रहमानी। शम्स तबरेज़ रहमानी। क्या करते हैं भैया? मैं पढ़ाता हूँ मदरसे में। अच्छा जी। मदरसे में बच्चों को दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं? बिल्कुल अच्छा, दुनिया से मुकाबला करने लायक बना रहे हैं। बिल्कुल। अब बताइए कि इस बार यहाँ से विधायक को किसको चुनने जा रहे हैं? यहाँ से जिन्होंने मुल्क के बनाने में, मुल्क को संवारने में, जिस जमात ने, जिस राजनीतिक दल ने हमेशा काम किया है, किसने किया? कांग्रेस ने। अच्छा, जी विधायक तो अभी भी आपका कांग्रेस का है? जी तो मतलब पटना में हुकूमत बदलने का इरादा है? बिल्कुल। मोदी जी ने कुछ काम किया आपके लिए? क्या होगा, लेकिन नीतीश जी ने काम किया है। अच्छा, तो नीतीश जी क्यों नहीं फिर से रिपीट कर सकते? फिरका परस के हाथों में हो गए वो। अच्छा अच्छा। हो गए नहीं, फिरका परस हाथ के शिकंजे में चले गए वो। तो ओवैसी साहब तो फिर अच्छी बात कर रहे हो, तो मुसलमानों के हकों की बात है, लेकिन अभी ओवैसी साहब इस लायक नहीं है। हाँ, जब वो इस लायक हो जाएंगे तो उनको सरकार बनाने के लायक हो जाएंगे तो सपोर्ट किया जाएगा उनको। प्रशांत किशोर की क्या बातें हो? ना ना, बिल्कुल, ये तो खिलाड़ी किस्म के लोग हैं। खिलाड़ी? बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि अब तक आप दूसरे के बच्चों को जिताते आए, अब अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में नहीं, उनका कहना है कि मुसलमान हिस्सेदारी वोट के लिए उनकी जरूरत नहीं है, हिस्सेदारी जरूरत नहीं है। जी। भागलपुर में कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। अजीत शर्मा लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। राहुल का फोकस इस मोमेंट को बरकरार रखने पर है, इसीलिए वोट अधिकार यात्रा के रूट में भागलपुर को भी शामिल किया गया, जिसका असर भाईजान की बस्तियों में खूब दिखता है। मोदी पर यहां के मुसलमानों का एतबार ना के बराबर है। लोगों के बीच ओवैसी की चर्चा जरूर है, लेकिन यह वोट में कितना कन्वर्ट होगा यह कहना मुश्किल है। हम इस वक्त भागलपुर विधानसभा के चंपानगर इलाके में हैं और ये हाजी खालिक चौक है। और देखिए ज़माना कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में लखनऊ का हलवा पराठा भागलपुर तक आ चुका है। ये बड़ा सा पराठा और ये बड़ी सी हलवे की थाल आप देख रहे हैं, ये लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में आपको खूब दिखेगा। लेकिन आज ये भी ग्लोबलाइज हो चुका है और आज के वक्त में भागलपुर के चंपानगर में भी आपको मिल जाएगा। ये खाने की खूबी है, लेकिन सियासत की दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। चचा नाम क्या है आपका? अरशद नाजवी। अरशद साहब करते क्या है भाई आप? मैं कारोबार करता हूँ कपड़े का। कपड़े का काम, वो जो जिसके लिए भागलपुर मशहूर है? जी जी जी। क्या बात, कैसा चल रहा कारोबार? अच्छा नहीं है अभी कारोबार। अच्छा, क्या वजह क्या है? कपड़े तो हम भी पहन रहे हैं, सारी दुनिया पहन रही है। बात ठीक है, लेकिन यहाँ जो कपड़ा बन रहा है उसका सही ऑर्डर नहीं है, उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। उसके जो धागे हैं उसकी कीमत बहुत बढ़ी हुई है, अभी सप्लाई उसकी अच्छी नहीं हो रही है। आपका नाम क्या है भाई? जी, मेरा नाम मोहम्मद इशाक अंसारी है। क्या करते हैं भाई? जी, मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ, लेकिन जो कि शिक्षक है? हाँ, लेकिन मेरा जो है हवाई काम जो है बुनकराई है। बुनकर है। इसको बचपन से करता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आज बुनकरी का क्या हाल है, जरा वो भी बता दीजिए। बुनकरी का हाल है कि लोग हैंड टू माउथ की स्थिति में हैं। बुनकर जो है पलायन के लिए मजबूर हैं। और ये हम समझते हैं कि यहाँ जो आबादी है आपका 30 से 40% आबादी बाहर है। लोगों की स्थिति इतनी बदतर है कि बाजार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, न तो सही धागे का जो है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है। और हर साल इलेक्शन में एक मुद्दा आता है यहाँ के हवाई जहाज़ का जो है हवाई अड्डे का निर्माण होगा,
जिससे कि व्यापारी यहाँ आ सकें। दिखाई दिया भागलपुर हवाई अड्डा? नहीं नहीं, क्या बिल्कुल सिर्फ- वो भैंस चरने वाला हवाई अड्डा है, वहाँ आपको भैंसें चरती हुई मिल जाएंगी। चाचा नाम क्या हुआ आपका? अशफाक अंसारी। हाँ, क्या करते हैं आप चाचा? मैं बुनकर आप संघ बिल्कुल- बुनकर संघर्ष समिति का महासचिव हूँ। अरे तो आप तो ले गए होंगे आवाज यहाँ की बुनकरों की। हाँ। क्या क्या जवाब मिलता अब वहाँ तक से भाई? अब तक तो जीरो मिलता, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब कारोबार कितना फीसद डाउन हो गया? ये जरा 100 माली पहले 100 कारोबार तो समझिए यहाँ 80% डाउन हो चुका है। सिर्फ 20% 20% काम बाकी है। भागलपुर का सिल्क बड़ा मशहूर था। भागलपुर का सिल्क खत्म हो चुका है। हाँ। अब यहाँ कॉटन और बिस्कोस ये सब चलता है। सिल्क कहाँ रहा? सिल्क के नाम से व्यवसाय करने वाला कॉटन और इस पर आ गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री इन सारी चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं। आप हमारे जरिए कुछ पहुंचा सकते हैं, कुछ कहना चाहें? आपके प्रधानमंत्री क्या, मेरे भी प्रधानमंत्री हमारे हैं, इसलिए कहा, लेकिन मेरे नहीं कहा, मैंने हमारे कहा। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री को फुर्सत कहाँ है इन चीज़ों पर? प्रधानमंत्री जब अपने भाषण में उलूल जुलूल बात करते हैं तो फिर इस तरह का काम कहाँ से करेंगे वो? ये रेशमी शहर कहलाता है। रेशमी शहर के नाम से भागलपुर मशहूर रेशमी है, रहा कि नहीं रहा? लेकिन रेशमी शहर तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। और अभी जो अमेरिकी टैरिफ लगा है उस वजह से तो और भी तबाह है। कई करोड़ रुपए का भागलपुर को खास तौर पर नुकसान हुआ है। तो विधानसभा चुनाव के वक्त तो अपनी बात कहने का भी वक्त होता है। कैसे चुना जाएगा? कौन आपको बेहतर लग रहा है? ये डबल इंजन आपको बेहतर लग रहा है? नीतीश मोदी जी के साथ जाना चाहेंगे, राहुल तेजस्वी को पसंद करना चाहेंगे, या ओवैसी साहब की शेरवानी पसंद आ रही है? ओवैसी साहब जीतने की पोजीशन में यहाँ तो नहीं है। अगर वो खड़े भी होते हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बेहतर यहाँ के लोग चाहते हैं अजीत शर्मा, कांग्रेस और राजद का जो इत्तेहाद है उसी को बरसरे इक़्तिदार लाना चाहते हैं। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। मोहम्मद अजहर। अजहर क्या करते हैं भैया सर? पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ। अच्छा जी। इस टोपी दाढ़ी की वजह से कोई संकट तो नहीं आया कभी? नहीं कोई। हैं? यहाँ भागलपुर में ऐसा कोई संकट नहीं है? क्योंकि खबरें कभी कभी मिलती होंगी ना कि दाढ़ी की वजह से, टोपी की वजह से। नहीं, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है। अभी सब मिलनसार है, सब मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस बार बाकी विधानसभा से जीतेगा कौन, जरा ये बताइए। जीतेगा अब जो बड़े लोग हैं, मुत्तफिका फैसला होगा किनको देना है। ज़्यादा रुझान तो इधर जारी है, एनडीए सरकार। एनडीए? हाँ। नीतीश और मोदी जी? नहीं, ये इंडिया महागठबंधन। क्या बात बताओ कि सियासत में किसकी हवा बह रही है इस बार यहाँ? अभी तो सिर्फ चारों तरफ परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। परिवर्तन? हाँ। तो यहाँ पे भी परिवर्तन, दिल्ली पटना में भी परिवर्तन? नहीं, यहाँ पे अभी लोग यहाँ ज़्यादा रिपीट करवाओगे? पटना में परिवर्तन चाहिए? पटना में परिवर्तन चाहिए। अच्छा जी। नीतीश जी तो बहुत सारे मुसलमानों की पसंद है। नहीं, अब लोग उनका नाम सुनने तक नहीं चाह रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि अब सिर्फ राहुल गांधी और ये तेजस्वी के लोग चाह रहे हैं। अच्छा बताइए कि सियासत में किसकी बातें हो रही है इस बार भाई? सियासत में इसमें इंडिया विधायक बनाएंगे इस बार? इंडिया गठबंधन से जो आएगा उसको देखेंगे। और ओवैसी साहब अगर उम्मीद लगा ले तो आपसे? नहीं, ओवैसी सब यहाँ पर नहीं है, जहाँ है तो हैं। और प्रशांत किशोर साहब का क्या होगा? इंडिया गठबंधन। अच्छा।